में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 27 और 28 पर। तो ये इस अध्याय के कंक्लूडिंग श्लोक हैं। इनके साथ भगवान इस अध्याय का समापन करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 27 और 28 भगवान कृष्ण कहते हैं, स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नाश अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिय मनोर्बुद्धि मुनि मोक्ष प्रायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। देखिए, अगर एक हिसाब से देखें तो भगवान कृष्ण अपना अंतिम निर्णय बता रहे हैं कि खुश रहने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है कि बाह्य रूप से अपने कार्यकलाप बंद करने पड़ेंगे। देखिए, जब तक हम बाह्य रूप से अपने कार्यकलाप बंद नहीं करेंगे तब तक आंतरिक रूप से कैसे कार्य करेंगे। तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि हम बाह्य रूप से भी काम करते रहें और आंतरिक रूप से भी हम भगवान और आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर को समझते रहें। देखिए, शारीरिक तौर पर जिंदगी चलना और आध्यात्मिक अस्तित्व को समझना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो जो आध्यात्मिक जीवन की आड़ में आगे बढ़ रहा है वो सही में ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी मतलब ऐसा नहीं कि जिसने 11वां वस्त्र पहन ली है वो ब्रह्मचारी हो गया है, नहीं। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी। तो इसमें जो ब्रह्म का आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो इसमें कोई गृहस्थ भी हो सकता है, बाल बच्चों वाला गृहस्थ भी हो सकता है। तो वो अपनी बाह्य इंद्रियों और आंतरिक इंद्रियों यानी कि मन को कैसे कंट्रोल करता है उसका ब्रह्मचार्य उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारी इंद्रिय के कार्यकलाप बंद करके अंदर जाने वाली वायु और बाहर आने वाली वायु, अपान वायु और सपान वायु, दोनों को कंट्रोल करना। तो ये दोनों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये बाह्य इंद्रियों से समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत अनकंट्रोल्ड इंद्रियों से आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर को समझना बहुत मुश्किल है। तो शास्त्र जैसे बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राम इंद्रिय सेवा उन्मुखी जीवादो स्वयं एव सफुर्तद। तो श्री कृष्ण नाम आदि, तो श्री कृष्ण नाम आदि में क्या है? ये 4 चीजें हैं, नाम रूप गुण और लीला। तो भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में उनके नाम रूप गुण लीलाओं को जब तक अनकंट्रोल्ड इंद्रियां हैं उनसे समझना मुश्किल है। न भवेत ग्राम इंद्रिय सेवा उन्मुख जीवादो। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को हम आध्यात्मिक स्तर पे जाने का प्रयास करते हैं, स्वयं एव सफुर्तद। तो ये तब क्या है, अपने आप हम में जागृत हो जाती है, हमको पता चल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे एक एग्जाम्पल देते थे भूखे आदमी का, कि जिसको भूख लगी है तो उसका पेट 2 रोटी से भरेगा कि 4 से भरेगा कि 6 से भरेगा कि 10 से भरेगा, ये उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने 6 रोटी खा ली तुम्हारा पेट भर गया होगा, नहीं, या तुमने 10 रोटी खा ली तुम्हारा पेट भर गया होगा, नहीं। ये उसको अपने आप पता चल जाएगा कि उसका पेट भर गया, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म के स्तर पे है तो उसमें शारीरिक जो शरीर से संबंधित कार्यकलाप हैं वो इतना महत्व नहीं रखते। जो ब्रह्म के स्तर पे जा रहा है उसके लिए शारीरिक स्तर पे जो कार्यकलाप हैं वो उतना महत्व नहीं रखते। जैसे कोई राज परिवार में पैदा हुआ है तो उसको कोई योर हाइनेस्टी
योर मैजेस्टी, सरकार, हुक्म आदि करके बोलेंगे। या वो भिखारी है, अबे हट बे, कोई उसको दुत्कार के चला जाएगा। तो ये योर मैजेस्टी और अबे हट बे, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों शारीरिक स्तर पे हैं। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना। कोई मेरे को काला कलूटा बैंगन लूटा बोल रहा है तो इसके लिए मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई टेंशन, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? ये सब कुछ क्या है? शारीरिक स्तर पे है। तो लॉर्ड बुद्धा का एक पास टाइम, बहुत सुंदर पास टाइम आता है कि एक बार लॉर्ड बुद्धा अपने शिष्यों के साथ कहीं पे जा रहे थे, तो एक आदमी उनसे घृणा करता था। तो देखिए, लॉर्ड बुद्धा से भी घृणा करने वाले लोग हैं। अब लॉर्ड बुद्धा कैसे हैं? शांति, एकता और सहिष्णुता के द्योतक हैं, और उनसे भी घृणा करने वाले लोग हैं, उनसे भी ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। तो वो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सामने से आया और उसने आजू बाजू ऊपर नीचे बौछार शुरू कर दी। किस चीज़ की बौछार? गालियों की बौछार। वो लॉर्ड बुद्धा को गाली देने लगा। तो उनके शिष्यों ने, उनका मन कर रहा था, उनके शिष्यों का मन कर रहा था कि उसकी भी पिटाई कर दें, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने उनको रोक दिया। तो जब वो आदमी, निंदा करने वाला आदमी, लॉर्ड बुद्धा को गाली दे के चला गया, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने एक बार जस्ट हमको इशारा किया होता तो हम भी अपने हाथ साफ कर लेते अभी। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो उन्होंने 100 रुपये नहीं बोला होगा ओबियसली, उन्होंने कुछ बोला होगा कि मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं, और कोई दूसरा आदमी उनको और सोने के सिक्के दे रहा है। अगर वो सोने के सिक्के नहीं ले रहा, तो वो सोने के सिक्के किसके हो गए? वो उसी आदमी के हो गए, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा उनको नहीं ले रहा है। तो ऐसे ही जो आदमी लॉर्ड बुद्धा को गाली दे रहा था, तो वो गाली लॉर्ड बुद्धा ने नहीं ली, तो वो गाली किस पे लगी? वो उसी आदमी पे रह गई जो उनको गाली दे रहा था। तो प्रॉब्लम गाली देने में नहीं है, प्रॉब्लम है गाली लेने में। तो कभी कभी कोई हमको अबे छोटू, एक कालिए ऐसा बोल देता है, तो हमको ऐसा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोल दिया। नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है? ये शारीरिक स्तर पे हैं। तो ये क्या है कि एक्चुअली नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। क्यों है स्वाभाविक? क्योंकि इस भौतिक जगत में 99.9999% व्यक्ति कैसे हैं? शारीरिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे हैं। तो जैसे भगवान आगे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताएंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कोई ऐसा विरला होगा जिसको भगवान का या ब्रह्म का ज्ञान होगा, ऐसा कोई विरला होगा। नहीं तो सारे आदमी 99.999% सब क्या है? ये सब भौतिक स्तर पे है। तो जो आदमी भगवान को जानता है, ब्रह्म के स्तर पे है, उसको पता है कि उसकी गिनती 0.0001 में है, तो उसको ये आशा नहीं है कि कोई उसके साथ में मिलेगा। तो उसके लिए क्या करता है? वो आत्मतुष्ट है। वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करेगा? दोनों आँखों से अपने नाक की टिप्पे देखेगा और दोनों बाहों के मध्य में अपना ध्यान केंद्रित करेगा, अपना ध्यान केंद्रित। ऐसे करके वो अपान वायु और समान वायु दोनों को, अंदर आने वाली वायु और बाहर जाने वाली वायु को कंट्रोल करेगा और भौतिक इच्छा से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ेगा। और यही चीज़ भगवान 6ठे अध्याय में भी जारी रखेंगे। जैसे जो भगवान ने अध्याय 2 में बताया, वो अध्याय 3 और 4 का बेस बना। जो भगवान ने अध्याय 3 और 4 में बनाया, वो अध्याय 5 का बेस बना। और जो भगवान अभी इस श्लोक में बता रहे हैं, ये अध्याय 6 का बेस बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे